दोस्तों, वरदान ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आजकल हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। यूट्यूब पर, ट्रेनिंग सेंटर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में लोग कहते हैं कि गोबर डालो, उसमें केचुआ छोड़ो और उसके बाद पैसा ही पैसा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। एक्चुअल में वर्मी कंपोस्ट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उसको सेल करना। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सीधी सीधी 5 ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि जो मतलब वर्मी कंपोस्ट को इंडिया के अंदर सेल करना इतना मुश्किल क्यों है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का एक्चुअल बायर ही नहीं है मार्केट में। क्योंकि ज्यादातर किसान, 85 से 90% किसान आज भी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट की बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। कारण, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट सब्सिडी पर देती है, तो उन्हें लगता है कि ये सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज आती है कि केमिकल फर्टिलाइजर उनको ये लगता है कि कम यूज होता है। मतलब मान लो नाइट्रोजन है, 46% नाइट्रोजन है यूरिया के अंदर, तो उनको लगता है कि हाँ, ये एक कट्टा डाला तो एक कट्टे में 45 किलो है, तो 45 किलो का 46% मतलब लगभग 20 से 22 किलो के आसपास नाइट्रोजन मिल जाएगी पूरे खेत को। लेकिन एक्चुअल में और मतलब वर्मी कंपोस्ट को कंपेयर करें तो वर्मी कंपोस्ट में 1.5 से 2% ही नाइट्रोजन होती है। और वर्मी कंपोस्ट क्वांटिटी मतलब वर्मी कंपोस्ट की ज्यादा यूज करनी पड़ती है, तो उस कारण से लोगों को लगता है कि मतलब केमिकल फर्टिलाइजर ही ठीक है और बहुत टाइम से हम तो यही डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है रेट। वर्मी कंपोस्ट का रेट मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर आए जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अब जो पुराने हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उन्होंने अपना सेटअप ऐसा कर लिया है, अपनी कॉस्टिंग को इतना घटा लिया है कि वो मतलब 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए तक मतलब जहां भी उनको कस्टमर मिलता है वो उस हिसाब से सेल कर देते हैं, दे देते हैं। हाँ, क्वांटिटी का उनका रहता है कि हम इतनी क्वांटिटी देंगे मिनिमम से मिनिमम। लेकिन जो नया कोई भी बंदा आता है इस काम में, तो उसको मतलब उस रेट में देना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। फिर दूसरी चीज आती है क्वालिटी। क्वालिटी को भी ये लोग मतलब अगर हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज करेंगे तो भी कस्टमर खराब होगा। तो उसके कारण अगर हम क्वालिटी अच्छी रखते हैं तो उस चीज पे भी कॉस्टिंग मतलब एक्स्ट्रा ही रहेगी हमारी। तो इसलिए हम कंपटीशन में मतलब पीछे रह जाते हैं, जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसमें पीछे रह जाते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज आती है पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन। अब नॉर्मली ज्यादातर जो वर्मी कंपोस्ट के काम में आते हैं, नए मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं नए लोग, तो वो वर्मी कंपोस्ट को, खाद को खुला ही बेचना प्रेफर करते हैं। बिकॉज जो पैकिंग वगैरह में कट्टे वगैरह प्रिंट कराने और अपना ब्रांड बनाना, उसमें खर्चा बहुत हो जाता है। तो उसके कारण लोग यही प्रेफर करते हैं कि खुला या पुराने बैग्स वगैरह में ही हम सेल कर दें। तो उसमें मतलब चलो लोकल फार्मर तो फिर भी ले लेते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर भेजने की सोचें या नर्सरीज वगैरह पे, या जो अर्बन एरिया के जो मतलब कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, तो वहां पर फिर हम लोग मतलब फेल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। बिकॉज वहां पे ज्यादातर पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है। फिर चौथी बात आती है कि जो हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आजकल जो वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उनके अंदर वर्मी कंपोस्ट को बनाना कैसे है ये चीज तो सिखाई जाती है, लेकिन उसे बेचना कैसे है उस वो मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा ही नहीं है। उसको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है,
उसका बेचने का एक मतलब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे क्या सिस्टम होना चाहिए, वो चीज नहीं है। तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। बनाना तो सीख लेता है बंदा, लेकिन सेल करना नहीं सीख पाते। उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, नर्सरियों पर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, या कैसे, मतलब अलग अलग जो भी सिस्टम है। इसके बाद पांचवी और सबसे कड़वी सच्चाई कि ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस जो है, ये एक स्लो बिजनेस है। लोगों को लगता है कि मतलब ओवरनाइट एक रात में ही पैसा हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। तो वो चीज नहीं है। ये धीरे धीरे मतलब ग्रो करता है, और धीरे धीरे ही इस मतलब बिजनेस से पैसा कमा सकते हो आप। तो अगर आप मतलब वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहते हो, तो ये चीज पहले जान लो कि वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में वर्मी कंपोस्ट को बनाने से ज्यादा मेहनत लगती है इसको बेचने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम तैयार करना। तो अगर आप चाहते हो कि हम इस सिस्टम के बारे में बात करें और आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे इंडिया में ऐसा क्या सिस्टम हो सकता है, किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट को सेल कर सकते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं अगली वीडियो में इस बारे में जरूर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से सेल किया जाए। धन्यवाद।